अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की छोटी बात यह है कि माशाअल्लाह कदर करना सीखो, कदर करना सीखो। कोई बार बार नहीं आता जिंदगी में, इख्तियार आपके पास है। आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं खुद सफर में हूँ। आज आपको श्रीरंगपटना लेके जा रहा हूँ। यूं तो श्रीरंगपटना मशहूर और मारूफ है तारीखी पन्नों में, बल्कि पूरी दुनिया में ही मशहूर है। यहाँ पर नवाब हैदर अली खान और उनके बेटे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत की थी। ये गुम्बस को आपके लेके जा रहा हूँ। गुम्बस को जाने के लिए आप वहाँ एक शाही दरवाजा है, इसे पार करना पड़ता है। इस शाही गेट की बुनियाद 1780 से लेकर 80 तक हुई। गुम्बस यूं तो गंजाम के करीब है। माशाअल्लाह गीदड़ की 100 साला जिंदगी से, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। माशाअल्लाह ये शाही बुलंद दरवाजा देखो, जो गुम्बस को जाने के लिए इस दरवाजे को आप पार करना पड़ता है। इसके ऊपर बाल से बारीक कारीगरी की गई है। उस दौर की कारीगरी कितनी प्यारी थी देखो। यूं तो श्रीरंगपटना मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट इंडिया में आता है। इसका डिस्टेंस भी इस वीडियो के ऊपर डाला हुआ हूँ। श्रीरंगपटना एक ताल्लुक है जो मंड्या डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऊपर की सतह में आपकी निगाह जहाँ जहाँ भी जाती है वहाँ पर बाल से बारीक काम किया गया है। उस दौर की टेक्नोलॉजी कितनी प्यारी है देखो। ये देखो गुम्बज आपको सीधी तरह नजर आ जाएगी इस दरवाजे से। ये मंजिल 2 मंजिल इमारत है। ये देखिए वहाँ पर बड़े बड़े कमानों का इस्तेमाल किया गया है। बीच की सतह में गुम्बज दिखने के लिए ये गेट बना गया है। उस दौर की टेक्नोलॉजी देखो, माशाअल्लाह कितनी नूरानियत है देखो। पुराने इमारतों में आज भी अपनी ये नूरानियत दिखा रहे हैं। ये जो एक दरवाजा है ये 250 साल हो चुके हैं, जो आज भी अपनी नूरानियत और मजबूत आगे जमाने वालों को दिखा रहा है। ये देखिए गुम्बज यहाँ हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन मदफून हैं। उसके साथ पास ही में हजरत टीपू सुल्तान भी वहाँ मदफून हैं। सूरज भी अपनी नूरानियत दिखा रहा है। हर तरफ आपको बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। बारिश आने के इम्कान हैं। माशाअल्लाह आप जब भी गुम्बस को जाते हो इस शाही बुलंद दरवाजे को भी थोड़ा वक्त वहां पर ठहर कर इस ये नूरानी मंजर देखेंगे तो बेहतर है। इस एंट्रेंस गेट को बनाने के लिए लगोरी ईंटें, चुने गारा, अंडे, गुड़ और वहां पर ग्रेनाइट पत्थरों के इस्तेमाल बड़ी विखार से किया गया है। दाएं और बाएं ये देखिए वहां ठहरने के लिए, यानी उस वक्त कोई बिजली नहीं थी, आवाज देने के लिए इको सिस्टम भी उस दौर में ही बना गया है। और वहां पर मेहराबों का भी इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की सतह में जो आवाज बुलंद करने के लिए वहां पर भी बाल से बारीक कारीगरी की गई है। ये काबिल कबूल नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह आखिर क्या क्या खूबी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह में खुदा ताला ने रखा था, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। माशाअल्लाह ये अपने वालिद के साथ ही 1 से 4 जंग अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ी है। पूरी दुनिया में मशहूर है। इनको गुलामी पसंद नहीं थी, ये हिंदुस्तान को आजाद रखना चाहते थे। माशाअल्लाह ये ऐसा बादशाह दुनिया के कोने में नहीं है जो मुल्क के वास्ते अपने बच्चों को भी सुपुर्द कर दिया, उसके साथ साथ जंग के मैदान में भी खुद को शहीद होना पड़ा।
मीर सादिक की धोखेबाजी से पूरा कैंपस वहाँ पर एक पार्क बनाए हुए हैं, जैसा मुगल गार्डन दिल्ली में बनाया गया है। माशाअल्लाह, यूं तो टीपू सुल्तान एक बादशाहत के साथ साथ ये तो हिंदुस्तान के गिने चुने बादशाहों में मुल्क को आजादी दिलाना चाहते थे। ऐसे बादशाह दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जंग के मैदान में ही दुश्मनों के साथ धोखे से लड़ते लड़ते ये जंग के मैदान में ही शहीद हो गए। जब से ही इनका नाम ही हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कहा गया। आप ही आपके साथ साथ हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों बादशाह जो हिंदुस्तान में गुजरे हुए हैं, इन दोनों को ही रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब मिला है। ये देखिए, दाएं के हाथे में दूर से पेड़ के नीचे खड़कर इसके नूरानी मंजर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दौर के कामान देखो, बाल से बारीक काम किया गया है जो आज भी अपनी नूरानी दिखा है। बाएं के हाथे में वहां पर स्टेयरकेस है, आप ऊपर चढ़कर भी देख सकते हैं। छोटा मोटा मरम्मती काम ये एसी वालों ने किया गया है, फिर भी वहां पर कुछ मरम्मत कर इस पर रंग भरे तो बेहतर होगा। इस गुम्बज को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इस शहीद मर्तबा हजरत टीपू सुल्तान शहीद जो श्रीरंगपटना गंजाम गुम्बज में बसे हुए हैं, इनकी जियारत कर जाते हैं। माशाअल्लाह, ये तो एक बादशाह भी थे और जामिया मस्जिद की इफ्तिताह ने इन्होंने की। ये तो मिसाइल मैन भी हैं, रॉकेट भी इन्होंने पूरी दुनिया को ही पहली मर्तबा इन्होंने शनाख्त किया। ये देखिए, दीवारों पर चारों कुदर वहाँ छोटे छोटे मेहराब रखे हुए हैं। उस दौर में यहाँ पर शमा जलाया करते थे। ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ, पास में एक स्टेयरकेस है, आप मैं ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। ऊपर से ही गुम्बज का मंजर आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, जहाँ जहाँ भी आपकी नजर जाती है वहाँ वहाँ बाल से बारीक कारीगरी की गई है। उस दौर के आर्किटेक्चर और उस दौर में जो काम किए गए हैं, इनकी इस वक्त हम सराहना करना पड़ता है। छोटी सी रकम लेकर ये जो काम काबिलियत काम किए गए हैं, ये हौसला अफजाई नहीं तो और क्या है। माशाअल्लाह, ना दौलत के लिए ना शोहरत के लिए, ना दौलत के लिए ना शोहरत के लिए हम आए हैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए। इसलिए अपनी छोटी सी जिंदगी में यूं ही गुम्बज, दरिया दौलत बाग, जामिया मस्जिद और दीगर जो भी मशहूर और मारूफ टीपू सुल्तान के चीजें ही, ये देखने के साथ साथ आप अपने अंदर भी इनके अखलाक डाल लेंगे तो बेहतर है, क्योंकि ये दुनिया इबरत की जा है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ, अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। ऐसा बादशाह पूरी दुनिया में नहीं है जो वालिदैन को एक ही जगह मदफून कर उन्हीं के वास्ते गुम्बज श्रीरंगपटना में बनाया गया है। माशाअल्लाह, ऐसा बादशाह तारीख में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो हिंदुस्तान को आजाद मुल्क देखना चाहते थे, गुलामी इनको पसंद नहीं थी। मगर अफसोस क्या है, मीर सादिक की वजह से इन्होंने मुल्क के वास्ते जान कुर्बानी करना पड़ा। मीर सादिक एक धोखेबाज निकला जो अंग्रेजों को साथ देकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त देकर शहीद करवाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आने वाले दिनों में मीर सादिक का भी हम वीडियो डालेंगे। इसलिए आप जब भी जाते हो गुम्बज, जामिया मस्जिद, दरिया दौलत बाग, थोड़ा वक्त तक वहाँ और रुक कर इसे बाल्क से बारीक कारीगरी गौर से देखें तो बेहतर है। और मुल्क के वास्ते इन्होंने जो कुर्बानी दी ही,
اس کی بھی یاد کریں گے تو بہتر ہے۔ ایسا بادشاہ دنیا کے کونے کونے میں نہیں ہے۔ یہ چاند سورج رہے تک اور قیامت تک ان کا نام بقا رہے گا انشاءاللہ۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئے پرانے تاریخی مقامات یا اشعار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے الوداع۔ اس ناچس کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔